मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों, जमीन और उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरतुल हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू रजीन उकैली से बयान किया है, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहां था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है। वो कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर लिखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत बयान की है। उसमें सबसे पहली चीज के बारे में वजाहत की है और जमहूर फुकहा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मैंने सुना आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़ेह हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की, फिर आसमान और जमीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब ये है कि इस जहान की मखलूकात में सबसे पहले इसका नंबर है, न कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाई खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया,
चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश मारज़ वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और जमीन की मखलूकात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरत शूरा आयत 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला मुआफ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया। जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 27 में फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिनों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। इसी तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह ने फरमाया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है, और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और न ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है क्योंकि उसने खुद इकरार किया था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे नूर से पैदा किया है। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोजे रोशन की तरह अया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस जमीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। उनसे जिन्नात की जबरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया
اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔